मित्रों नमो नमः। षष्ठी विभक्ति में अब हम लोग अगला सूत्र पढ़ते हैं, न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम। यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन इस सूत्र को पढ़ने से पहले जो हम लोग पिछली वीडियो में जिस सूत्र को पढ़ा था उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह निषेध सूत्र है, यह निषेध करता है ना। अब किसका निषेध करता है, थोड़ा सा अगर हम लोग उसको देख लेंगे तो इस सूत्र को समझने में आसानी होगी। अब यह सूत्र में आ जाते हैं, कर्तृकर्मणो कृति। ठीक, यह क्या कहता है मित्रों, यह सूत्र क्या कहता है पाणिनि का कि कृत प्रत्ययांत शब्दों के योग में, है ना, कृति अर्थात जितने कृत प्रत्ययांत शब्द होंगे। अब कृत प्रत्यय का मतलब समझ ही रहे होंगे कि जो कृत्य होते हैं वह भी कृत्य, कृत्य में 7 प्रत्यय होते हैं वह भी, प्लस आपका ये पूर्व कृदंत का, उत्तर कृदंत का, जितने भी कृत प्रत्यय के अंतर्गत सूत्र प्रत्यय आते होंगे उन सभी प्रत्ययों के से शब्दों के योग में, है ना, जो कर्ता होगा उसमें भी और जो कर्म होगा उसमें भी षष्ठी विभक्ति का विधान किया गया था इस सूत्र के द्वारा। अब यहाँ पर तब जरा सोचिए कि कृत प्रत्यय इतना बृहद है, बड़ा है, तो क्या उन सभी प्रत्ययों के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाएगी? तो कह रहे हैं कि नहीं। आगे पाणिनि वही कहते हैं कि नहीं, यह इतने प्रत्ययों को हम बता दे रहे हैं, जब यह प्रत्यय आएंगे तो फिर उनसे निषेध हो जाएगा, फिर षष्ठी विभक्ति उसमें नहीं होगी। अब बातें समझ में आई गई होंगी आप लोगों के कि यह सूत्र कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी का विधान किया ना, लेकिन यह कुछ उसमें से छांट करके निषेध कर रहा है। कब किस पे निषेध कर रहा है, अब आइए एक बार इसके अर्थ को जान लेते हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा। यह कह रहा है कि ल यानी कि लकार आदेश, है ना, क्या कर रहे हैं, लकार आदेश होते हैं सब, न मतलब नहीं होगा। कब? लकार आदेश होने पर। लकार आदेश का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जब क्षत्रि और सानच ये हमारे प्रत्यय हैं, है ना, यह किस पे, यह वर्तमान काल, यानी जहां पर हमको पठत यानी कि टिप तस झी लगाते हैं, लट लकार वर्तमान काल में कोई बातें कहना होता है, उस लकार में न कह करके लकार के जगह पर क्षत्रि और सानच का हम प्रयोग कर देते हैं, है ना, तो उसको लकार आदेश कहते हैं। यह वर्तमान कालक होते हैं, है ना। अब इसी प्रकार से क्वसु और कानच, है ना, यह जो है कि आपके यह भी लकारवाची जो है कि प्रत्यय हैं, तो इनके भी यह लकार पर आदेश होते हैं, है ना। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जब लकार आदेश होंगे, यह भी प्रत्यय देखिए कृत प्रत्यय के अंतर्गत ही पठित है ये सब, तो यह प्रत्यय जब लकार आदेश हुए रहेंगे तो उनके चाहे वह उनके योग में चाहे कर्ता आएगा चाहे कर्म आएगा, फिर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। फिर उसी प्रकार से यह ल अब कहते हैं उ, उसके बाद कहते हैं उक, यह दो और बता देते हैं कि इन उ और उक के आने पर भी षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाएगा ना। लोका जब हम ल कर देंगे, उ कर देंगे, उक कर देंगे, है ना, तो यहाँ पर उक संधि हो जाएगी, उक होगा, फिर ल की संधि हम कर देंगे, लोक हो जाएगा। फिर अव्यय, ठीक, अव्यय हो गया, अव्यय, अब तो हो जाएगा क्या, लोकाव्यय, लोकाव्यय। अब इसको हम लोग समझ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे उ और उक पर, फिर कह रहे और किस पे, अव्यय, है ना। अव्यय आने पर, अव्यय में जो हम लोगों के प्रत्यय प्रयोग होते हैं, जैसे कत्वा है, तुमुन है, यह सब लगने पर क्या हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं। इन अव्ययों के भी होने पर षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि निष्ठा, निष्ठा में किसका प्रयोग होता है, कत और कत्वतु का, इनको भी लगने पर षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाएगा। फिर कहते हैं खलर्थ,
फिर क्या कह दिए, खल अर्थ, यानी कि खल अर्थ में जितने भी प्रत्यय प्रयोग होते होंगे उनका प्रयोग होने पर षष्ठी का निषेध हो जाएगा। फिर कहते त्रिन, है ना, त्रिन, इन त्रिन प्रत्ययों के योग में लगने पर षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाएगा। अब आ गई मित्रों बातें समझ में, फिर से एक बार देख लीजिए। यह जो लकार आदेश हुए हो, एक उ और उक मान लेते हैं 2 3, लेकिन हमने कर दिया 2। फिर कहते हैं तीसरा ला उक अव्यय, तीसरा अव्यय, चौथा निष्ठा, है ना, पांचवा खलार्थ और छठवां त्रिन। इन प्रत्ययों के यह सब के सब प्रत्यय, यह जितने प्रत्यय हम लोगों ने देखा यह सब कृदंत प्रकरण में ही पठित है। इन कृदंत प्रत्ययों के शब्दों के बने योग से जो भी इनके योग में कर्ता और कर्म आएंगे उनमें षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। अब आइए एक एक का हम लोग उदाहरण देखते, अब चलेंगे कैसे हो रही है। चलिए इसका जो अगला इसका जो उदाहरण है, कुर्वन, कुर्वाणो वा हरि, है ना, वा हरि, सृष्टिम हरि, सृष्टिम कर लेते हैं, सृष्टिम हरि। अब देखिए क्या है कि हरि सृष्टि की रचना करते हुए हरि, है ना, यह जो कुर्वन, अब यहाँ पर लकार जो वर्तमान कालिक होता है, इस वर्तमान कालिक में यहाँ पर जो है क्री धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ है, क्षत्रि, क्या बना, कुर्वन। ठीक, इसी प्रकार से क्री धातु से कौन सा प्रत्यय लगाया गया है, सानच, क्या ये बना, कुर्वाण। ठीक है, तो इन दोनों में यह धातु में देखा जाए हम लोग तो यह क्षत्रि और सानच प्रत्यय लगे हुए हैं। अच्छा, यह प्रत्यय कैसे लगे हुए, लकार आदेश हुए हैं, अर्थात तो वर्तमान काल में इनका लट, यह आप लोगों के एक सूत्र भी मिलता है, ठीक है ना, उस सूत्र के द्वारा इनका जो है लकार आदेश हो गया है। जब लकार आदेश हो जाने पर यह क्षत्रि प्रत्यंत शब्द हो गए। अब इनके योग में यह कौन आया, कर्म, ई है कर्ता। ठीक है, तो इनके योग में जो कर्म सृष्टि है, अब इसमें जो है कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से, कर्तृकर्मणो ये कृति सूत्र से इसमें हम लोगों को षष्ठी विभक्ति हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये कृदंत प्रकरण के योग में आ गया, ये कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में आया है। लेकिन इसमें षष्ठी का निषेध हो गया, न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से। जब इसमें षष्ठी का निषेध हो गया तब इस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी। अब हमको इस कर्म में कौन सी विभक्ति होगी और इस कर्ता में कौन सी होगी, अब यह सोचना पड़ेगा। तो हमने पिछले भी वीडियो में चर्चा किया था, अब भी चर्चा कर रहा हूं। एक चीज याद रख लीजिएगा, एक सूत्र आता है कर्तरीकृत, कर्तरीकृत, फिर एक सूत्र आता है तयोरेव कृत्य कर्त खलर्था। मित्रों, इस सूत्रों को तो आप लोगों को याद ही कर लेना चाहिए जब भी हमें कर्ता को उक्त और अनुक्त समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सृष्टि में ये सृष्टि कर्म में प्रथमा होगी कि द्वितीया हमें नहीं पता है, लेकिन कब पता होगा, जब हम यह समझ पाएंगे कि यह सृष्टि जो कर्म है, यह कहरी जो कर्ता है, यह उक्त है या अनुक्त है। तो उक्त अनुक्त जानने के लिए यह कैसे उक्त होता है, कैसे अनुक्त होता है, इसके लिए कृदंत प्रकरण में मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप लोग देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन संक्षिप्त रूप में चलिए यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये कृत्य में जो कृत प्रत्यय होता है ना, यह कर्ता अर्थ में युक्त होता है, यानी कि कृत प्रत्यय जब भी लगेंगे वह कर्ता उक्त हो जाता है। इस कृत प्रत्यय को लगने से कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। अब तयोरेव, यहाँ पर जो तयो बच जाते हैं, कौन बच जाते हैं, एक कर्मवाच्य
और एक भाववाच्य, है ना। क्योंकि कर्तृवाच्य तो यहाँ पर युक्त, यहाँ पर यूज हो गया ना, यहाँ पर कर्तृवाच्य यूज हो गया। इसीलिए पढ़नी ने कहा कि जो दोनों बच जाते हैं, कौन, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इन दोनों में ही अब बाकी शेष प्रत्यय लगते हैं। कौन, कृत्य, है ना, कृत्य प्रत्यय, कर्त और करें खलर्थ, ये सारे प्रत्यय ध्यान से सुन लीजिएगा मित्रों। अब कृत्य में कौन से प्रत्यय पठित हैं? वो इसमें 7 प्रत्यय आप लोगों को मिलते हैं। कौन, तव्य, तव्य, नियर, यात, र्यात, क्याप, है ना, केलिमर, यह सब 7 प्रत्यय कृत्य में लगते हैं। फिर उसके बाद हमारा कट और खलर्थ, तो हमको 7 प्रत्यय ये याद कर लेना है। इसमें जो तव्य, तव्य, नियर, केलिमर, यात, र्यात, क्याप लगते हैं। फिर कट और खलर्थ, खल अर्थ में जितने प्रत्यय लगते हैं, यह सब जब भी लगते हैं तो हमारा कर्मवाच्य क्या हो जाता है, उक्त, या भाव में लगेंगे तो भाववाच्य क्या हो जाएगा, उक्त। अब बाकी शेष जितने बच जाते हैं वह सब कर्तृवाच्य में लगते हैं, और जो कर्ता होता है वो उक्त हो जाता है। जब बाकी शेष जिसमें लगेंगे तो कर्तृवाच्य में लगेंगे और कर्ता क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा। जब कर्ता उक्त हो जाएगा तो उक्त कर्ता में प्रथमा, और जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म अनुक्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको 2 प्रत्यय लगा है, क्षत्रिय और सानज। अब इसी जगह देखिएगा, क्षत्रिय और सानज, तो क्षत्रिय और सानज इस कृत्य में पठित है नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो वही 7 प्रत्यय आते हैं। कत है ही नहीं है, खल अर्थ में है ही नहीं है, यानी कि वह कृत्य के अंतर्गत पठित है, कृत्य के अंतर्गत पठित है। तो यह प्रत्यय जब भी लगेंगे तो हमारा कर्ता उक्त हो जाएगा। तो यानी कि हमारा हरि क्या कर्ता क्या हो गया, उक्त हो गया। और जब कर्ता उक्त होगा तो कर्म क्या हो जाएगा, अनुक्त। अब अनुक्त और उक्त को जब हम समझ लेंगे, छांट लेंगे मित्रों, तब हम विभक्ति को आराम से लगा सकते हैं। अब विभक्ति को आराम से लगा देंगे। अनुक्त कर्ता में आप लोग जानते ही हैं कि कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होती है ना। और उक्त कर्ता जब भी होता है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाती है, प्रथमा। अब बातें समझ में आ गई कि हरि जो करता है यह उक्त हो गया, उक्त हो जाने के कारण से प्रथमा, और कर्म जो अनुक्त हो गया तो कर्मणि द्वितीया, जिसमें द्वितीया। अब बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम लोग परीक्षा के प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, कुर्वन् कुर्वाणो वा सृष्टि हरि, उदाहरण दे दिया। इस सूत्र में, यहाँ सृष्टि में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है, तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न, इस सूत्र में मान लेते हैं, अगर अब ज्यादा थोड़ा सा घुमाया, लेंदी किया, कि इस सूत्र में, इस उदाहरण में किस सूत्र से षष्ठी का निषेध हुआ है। सृष्टि में षष्ठी प्राप्त था, तो किस सूत्र से षष्ठी का निषेध हुआ है, तो न लोका व्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, इस सूत्र से सृष्टि में षष्ठी विभक्ति का निषेध हुआ है। आगे बातें समझ में मित्रों। अब आगे बढ़ते हम लोग, अगला उदाहरण देखते हैं। अब ऊ का और ऊक का, है ना। ऊ का उदाहरण देते हैं, हरिम दिदृक्षु, हरिम दिदृक्षु। अब यहां पर देखिए, दिदृक्षु में हमारा दृश्य धातु से सन धन उ, यह प्रत्यय लग गया है, यह उ वाला हमारा कंडीशन पूरा हो गया। तो यह भी कृत प्रत्यय का शब्द है। इस कृत प्रत्यय के शब्द से लगा हुआ यह दिदृक्षु हमारा प्रत्यय बन गया। ठीक है ना, जब यह कृत प्रत्यांत शब्द अब हमारा हो गया। ठीक, अब जो है इसका जो कर्म है, हरि को देखने की इच्छा, दिदृक्षु यानी कि देखने की इच्छा है। अब कोई करता होगा, मान लेते हैं कोई देवदत्त है, देवदत्त हरि को देखने की इच्छा करता है, तो हरि क्या हुआ, हमारा कर्म हो गया। अब फिर से वही बातें मित्रों आ जाएंगी
कि अब यह कर्म में प्रथमा होगी कि द्वितीया, अब यह उक्त है कि अनुक्त। तो अब ऊ जो है यह न कर्मवाच्य में लगता है, न भाववाच्य में लगता है, कर्तृवाच्य में लगता है। तो कर्ता जो इसका होगा वो उक्त हो जाएगा। कर्म इसका अनुक्त हो जाने से कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। इसी का एक और उदाहरण देते हैं। हरिम अलंकर श्लुच है ना, इसमें जो है कि अलम क्री और श्लुच लगा है ना, अलम क्री और फिर श्लुच उ प्रत्यय। यहां पर भी हरिम क्रम में यहां पर भी है, दोनों यहां पर हो चाहे यहां पर हो, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, लेकिन न लोकादय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से निषेध होकर के फिर इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया लगी। आ गई बातें समझ में मित्रों। अब हम लोग अव्यय का देखेंगे। इसको मैं मिटा, चलिए अच्छा रहने देते हैं। अव्यय का एक दो उदाहरण है, उसका भी देख लेते हैं। अव्यय के नहीं, पहले अब उक का देखते हैं ना। उक का तो रह गया। उक का कहते हैं दैत्याना घातु को हरि। ठीक है मित्रों। अब देखिए कह रहे हैं इसका हिंदी, दैत्य को मारने वाला हरि। तो पहले इसमें हम लोग प्रत्यय ढूंढ लेते हैं। यहां पर हन धातु से है ना उक प्रत्यय है, हन धातु से उक प्रत्यय, यह उक वाला। तो क्या हो गया, घातुक है ना, दैत्यान घातु का हरि। अब यह कृत प्रत्यांत शब्द हो गया। इसके योग में अब यह कर्म आया है। दैत्यान क्या है, कर्म। यह क्या है, कर्ता। उक प्रत्यय किस वाच्य में लगता है, कर्तृवाच्य में, क्योंकि तयोरेव कृत्य कत खलर था। उसमें कर्म और भाव में इस सूत्र से बस यही सब लगते हैं। तो शेष जितना बच गए हम कर्तृवाच्य में ढकेलते जाएंगे, है ना। बाकी कुछ एक दो सूत्र ऐसे हैं यकृत में, जैसे कि आपका घय है या भाववाच्य में लगता है। तो एक दो की हम बात वो अलग अलग है, सूत्रों से हम पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी सबको उतना छोड़ करके सब आप कर्तृवाच्य में ढकेल लीजिए। तो उक प्रत्यय लगने से कर्ता क्या हो गया, उक्त हो गया। कर्म क्या हो गया, अनुक्त हो गया। मित्रों यही सब हम लोगों को षष्ठी विभक्ति में उलझाता है, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, कर्तृ और कर्मवाच्य को, उक्त अनुक्त को पकड़ लिए, तो बाकी कहीं हम लोगों को संशय ही नहीं रह जाता है। अब कर्म अनुक्त हो जाएगा, तो अनुक्त कर्म में अब द्वितीया, हरि में प्रथमा। यहाँ पर कर्म में अब षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी कर्तृकर्मणो या कृति से, ठीक। अब उसका निषेध कर दिया, न लोकादय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, ये निषेध करके कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई, और हरि कर्ता उक्त हो गया, तो इसमें प्रथमा हो गई। बाकी सब अब ऐसे ही चलता रहेगा। देखिएगा कितना इजी आप लोगों को लगेगा मित्रों, इसमें कहीं से आप लोगों को कोई कठिनता नहीं होगी। अब हम लोग अव्यय का देख लेते हैं ना। अब हम लोग अव्यय का देखते हैं। अव्यय में है, अच्छा, अव्यय में देखने से पहले एक बात है, एक वार्तिककार आ जाते हैं। एक वार्तिककार आके कहते हैं कि कमेर निषेधा। अब उस वार्तिक की चर्चा आप कर लेते हैं, अव्यय को बाद में देख लेंगे। अब पहले वार्तिक आ गए तो वार्तिक की चर्चा कर ही लेते हैं। कमेर निषेधा। अब देखिए, ये कहते हैं यदि उक प्रत्यय यदि कम धातु के साथ आ गया तो फिर इसका निषेध कर देगा, तब यह सूत्र नहीं लगने देगा। यह वार्तिक का न लिखा। उदाहरण देते हैं, लक्ष्म्याः कामुको हरि। लक्ष्म्याः कामुको हरि, यानी लक्ष्मी की कामना करने वाले हरि। अब यहाँ पर देखिए कम धातु से उक प्रत्यय आया है ना, यहाँ पर कम धातु लगा है
और इस कम धातु से हमारा जो है कि यह उक प्रत्यय आया है। ठीक, तो इसका भी कमेर निषेध वार्तिक कारक वही कह रहे हैं कि यदि यह उक प्रत्यय कम धातु के साथ आ गया तो फिर यह जो आपका निषेध कर रहा था इसका निषेध अब यह वार्तिक अब कर देगा, यानी कि षष्ठी हो जाएगी। अब बातें आ गई ना, तब यानी कि अब कौन सी विभक्ति हो जाएगी, फिर षष्ठी हो जाएगी। ठीक, राइट। अब यहाँ पर हम लोग अब कर्ता कर्म ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्म कौन है, लक्ष्मी की कामना करता है ना, तो लक्ष्मी कर्म हो जाएंगे। कर्ता कौन हो जाएंगे, हरि। और यह हमारा कम धातु के साथ उक्त प्रत्यय जो कि कृत प्रत्यय शब्द हो गया। अब इसके योग में कर्म आया। तब देखिएगा इस कर्म में अब यह इनके द्वारा उक प्रत्यांत शब्द होने से न लोकादय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम सूत्र से इसका निषेध हुआ है ना, जबकि हमको कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से है ना, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से इसमें षष्ठी प्राप्त थी कर्म में। ठीक, कर्म में षष्ठी प्राप्त थी कृत प्रत्यांत शब्द के योग में होने के कारण, लेकिन इस सूत्र का निषेध किया यह न लोकाव्यय, और इस न लोकाव्यय का निषेध कर दिया कमेर निषेध। तो जब ये इसका निषेध अब कर देता है तब अब इसमें फिर से पुनः षष्ठी हो जाएगी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि पुनः षष्ठी किससे होगी, तो कर्तृकर्मणो कृति से होगी, क्योंकि यह सूत्र जब इसका निषेध कर देगा इसको लगने ही नहीं देगा कमेर निषेधा कि नहीं नहीं भाई तुम न लोकाव्यय निष्ठा खलत त्रिनाम, तुम इसमें जो उक लगा रहे हो यह कम धातु के साथ जब आएगा तो हम तुमको फिर द्वितीया नहीं होने देंगे, हम इसका निषेध करते हैं। तो हम उसने रोक दिया तो षष्ठी हो जाएगी। तो षष्ठी होगी तो किस सूत्र से होगी, तो वो षष्ठी के लिए तो पहले से ही कर रखा है कर्तृकर्मणो कृति, उन्होंने पहले से ही कर रखा है। तब इस सूत्र से इसमें कर्म में लक्षम्या षष्ठी विभक्ति होगी, और इसमें कर्ता हुआ यह तो उक्त करता है, इसमें प्रथमा। अब बातें समझ में आ गई। परीक्षा का प्रश्न अब सुनिए, यह परीक्षा में पूछा भी हुआ है मित्रों, इसलिए इस उदाहरण को ध्यान से देखिएगा। लक्षम्या काम को हरि, लक्षम्या में किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है, कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। अच्छा, लक्षम्या में किससे द्वितीया का निषेध हुआ है, तो द्वितीया प्रार ये निषेध करके इससे द्वितीया हो रही थी ना, यहाँ कमेर निषेधा ने इस सूत्र का निषेध अब कर दिया। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये लकार को पढ़ लिया, उप को पढ़ लिया, अब अव्यय को देखते हैं। जो तीसरा वाला था अव्यय, इसका उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में देते हैं जगत सृष्टवा। जगत सृष्टवा, अब जगत की रचना कर, है ना, जगत सृष्टवा संसार को बनाकर। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि यह सृज धातु है और कर्तवा प्रत्यय लगा हुआ है। सृज धातु से कर्तवा प्रत्यय लग करके बना है सृष्टवा, और कर्तवा प्रत्यय जब भी लगता है वह क्या हो जाता है, अव्यय, और उसका रूप भी नहीं चलता है ना। तो सृष्टवा लग गया। तो यही करें कि अव्यय वाले जितने कृत प्रत्यांत शब्द होंगे, है ना, अव्यय वाले जितने कृत प्रत्यांत शब्द होंगे उस शब्द के योग में जो भी कर्ता आएगा चाहे कर्म आएगा उसमें षष्ठी का निषेध करते हैं। न लोकादय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम से कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति को नहीं होने देंगे। तो जगत इसका क्या हो गया, कर्म। कर्म, अब यह कर्म हुआ, उक्त कर्म है कि अनुक्त, कर्ता प्रत्यय जब भी लगता है कर्तृवाच्य में लगता है, कर्म हो जाएगा अनुक्त। अनुक्त कर्म हो जाने से इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक है, अब बातें समझ में आ गई। कर्मणि द्वितीया विभक्ति से द्वितीया। अब परीक्षा में पूछेगा आप लोगों से जगत सृष्टवा में जगत में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है, कर्मणि द्वितीया से हुई है। ठीक है, इसी के लिए एक और उदाहरण दे देते हैं अव्यय वाले में ही, सुखम कर्तुम। सुखम कर्तुम, है ना,
सुख करने के लिए, सुख करने के लिए। क्री धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके बन गया कर्तुम। कर्तुम क्या हो जाएगा? एक अव्यय। इस अव्यय के होने पर, है ना, इसके योग में जो सुख कर्म आया है, इस सुख में कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति न होकर के इस न लोक अव्यय से यह निषेध अब कर दिया, तो कर्मणि द्वितीया से इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीया। अब हम लोग निष्ठा में चलते हैं। अब अव्यय का भी देख लिया, अब इसको हम साफ कर लेते हैं। अब हम लोग निष्ठा में चलते हैं। निष्ठा में आप लोग जानते हैं कि कत और कत्वतु इन दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब यह निष्ठा का उदाहरण देख लेते हैं। निष्ठा में पहले कत का उदाहरण देते हैं। कहते हैं विष्णुना हता दैत्या। विष्णुना हता दैत्या, ठीक। अर्थात विष्णु ने दैत्यों का वध किया। विष्णु ने दैत्यों का वध किया। तो विष्णु ने वध किया, विष्णु क्या हो जाएंगे? कर्ता। किसका वध किया? दैत्यों का। दैत्य क्या हो जाएंगे? कर्म। अब यहां पर देखिए क्या लगा हुआ है? हन धातु से कत प्रत्यय। हन धातु से कत प्रत्यय। कत प्रत्यय हमारा कृदंत का है। हता क्या हुआ? हता यहाँ पर जो है कि कृत प्रत्यांत शब्द हुआ। इस कृत प्रत्यांत शब्द के योग में जो हमारा यह कर्म आया है, इस कर्म में कर्तृ कर्मणो कृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी। इसने आकर के निषेध कर दिया, षष्ठी नहीं होगी। तब हमको यह देखना होगा कि कर्म उक्त होगा कि अनुक्त होगा, कर्ता उक्त होगा कि अनुक्त होगा, तभी हम प्रथमा द्वितीय तृतीय इत्यादि लगा पाएंगे। तो अब देखिए, अब हम फिर से उसी सूत्र पर आते हैं आप लोगों को, जो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, तयोरेव कृत्य कत खलर्था, है ना। ये कत प्रत्यय तयोरेव किसमें लिखते हैं? कर्मवाच्य और फिर भाववाच्य में। यहाँ पर आपका यह कत प्रत्यय कर्मवाच्य में लगा है, तो कर्म क्या हो जाएगा? उक्त। यह कत प्रत्यय किस वाच्य में लगा? कर्मवाच्य में। तो कर्म क्या हो जाएगा? उक्त। कर्ता क्या हो जाएगा? अनुक्त। अब बातें समझ में आ गई। अब जब कर्ता हमने पकड़ लिया, कर्म उक्त हो गया, कर्ता अनुक्त हो गया। तो कर्म उक्त में क्या होता है? प्रथमा। अनुक्त कर्ता में कर्तृ कर्णयोस्, ये तृतीया विभक्ति सूत्र से क्या हो जाएगी? तृतीया। तृतीया होकर के क्या हो गया? विष्णुना, है ना। बस इन्हीं बातों को हम लोगों को ध्यान में रख करके मित्र चलना है। और बाकी षष्ठी विभक्ति के इन सब सूत्रों में बहुत के लोगों के मुख से हमने सुना है कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता। कुछ नहीं है, देख रहे कितनी आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग इसको पूरा देखते चलिए, भगाइएगा मत। तृतीया विभक्ति हो गई। अब परीक्षा का प्रश्न होगा कि विष्णुना में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई? तो कर्तृकर्णयोस् तृतीया से हुई। अब बातें समझ में आ गई, है ना। यही हमारे परीक्षा का प्रश्न हुआ। चलिए, ये निष्ठा का। अब निष्ठा में भी एक कत का प्रयोग होता है, एक कत्वतु भी लगता है। तो दैत्यान हतवान विष्णु, दैत्यान हतवान विष्णु। मित्रों, यह आप लोगों को उक्त अनुक्त कर्तृ कर्मवाच्य भी पकड़ना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। यदि इसको नहीं समझेंगे तो वो जो वाच्य परिवर्तन भी परीक्षा में देता है आप लोगों के, टीजीटी पीजीटी इत्यादि, और आप लोगों के टेट सुपरटेट में भी पूछता है, तो यह भी आप लोगों को समझने के लिए आसानी देगा ये। अब यह हतवान। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हन धातु से आप लोगों कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु, है ना। अब कत्वतु तो ये कर्म हो गया। अब इसमें है, अब यहाँ कि विष्णु ने दैत्यों को मारा। विष्णु क्या हो गए? कर्ता। ये क्या हो गया? कर्म। अब जरा बताइए कि जब कत्वतु प्रत्यय लगता है तो कर्तृवाच्य में लगता है कि कर्मवाच्य में कि भाववाच्य में? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कत्वतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में लगता है, क्योंकि कर्मवाच्य वाला भाववाच्य वाले में सिर्फ कत को बोला है ना। कत खलर्था उन्होंने कहा है, तयोरेव कृत्य कत खलर्था।
तो जब कृत्य है, कत है, कत्वतु का तो चर्चा ही नहीं है उसमें, तो इसका मतलब जो कत्वतु है यह कर्तृवाच्य में लगेगा। जब यह कर्तृवाच्य में लगेगा तो कर्ता क्या हो जाएगा, हमारा उक्त हो जाएगा, और कर्म क्या हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, यहाँ पर डिफरेंट कीजिएगा। जब यह हमने कत प्रत्यय यहाँ पर लगाया था तो यहाँ पर हमारा जो है यह कर्म उक्त हुआ था, कर्म उक्त हुआ था, और जब कत्वतु लगाएंगे तो कर्ता उक्त हो जाएगा, है ना। तब हमारा कर्ता उक्त हो जाएगा, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। फिर गत्यान कर्म जब अनुक्त हो जाएगा तो अनुक्त कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अब आ गई बातें समझ में मित्रों। तो इस दैत्यान इसके कर्म में ना जो है कर्तृकर्मकृति सूत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, लेकिन उसका ना लोकाव्य से निषेध करके इसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक, अब खलर्थ का पढ़ लेते हैं, यह भी देख लिया। अब खलर्थ का पढ़ लेते हैं। ईशत कर प्रपंचो हरिणा, खल अर्थ में दिए हुए हैं ईशत करह प्रपंचो हरिणा। ठीक है, अर्थात हरि के लिए संसार रूपी जो है वह क्या प्रपंच करना सरल है, हरि के लिए संसार रूपी प्रपंच करना सरल है। ठीक, अब देखिए ये जो ईशत कर है ना, इसमें देखिए ईशत धन क्री धन खल, ये हमारा प्रत्यय लग गया, बनकर मिलकर के बनता है ईशत कर। इस प्रत्यय लगने के कारण इसका जो कर्ता हो, अरे इसका जो यह कर्ता है, यह हमारा जो है कि इसके योग में जो षष्ठी विभक्ति हमें प्राप्त थी, अब वह जो है कि उसमें अब षष्ठी विभक्ति का इससे निषेध हो जाएगा। ठीक है, तो जब निषेध हो गया तो अब यहाँ पर देखिए, अब यह हमारा जो कर्ता है अब उक्त होगा कि अनुक्त होगा, है ना। तो खल प्रत्यय तयोरेव कृत्य कत खलर्था, कर्मवाच्य भाववाच्य में लगेंगे, यानी कर्म उक्त हो सकता है या भाव उक्त हो सकता है, कर्ता उक्त नहीं हो सकता। खल प्रत्यय लगने से कर्ता क्या हो गया, अनुक्त। अनुक्त कर्ता होने से कर्तरी तृतीया विभक्ति सूत्र से तृतीया विभक्ति हो गई। अब बातें समझ में आ गई। ठीक, अब एक खल अर्थ का भी देख लिया हम लोग। अब हम लोग चलते हैं त्रिन पर। यह देखिए जो त्रिन है, यह कहते हैं कि क्षत्रि से लेकर के त्रि से लेकर के त्रिन, यह प्रत्यय बना देते हैं। ठीक है, अर्थात क्षत्रि में क्षत्रि से ले लेते हैं, यहाँ क्षत्रि से त्रि लेते हैं। ठीक है ना, जो क्षत्रि सानचों से आया है यहाँ पर त्रि लेकर के, और लास्ट वाला जो उनका सूत्र है त्रिन, यहाँ से त्रिन। ठीक, यानी कि 3 2 124, यह इस पे पठित है, और यह त्रिन वाला जो पठित है यह हमारा 3 2 135। तो इस क्षत्रि में से त्रि लेते हैं तो 9, और त्रिन से 9 लेते हैं, इस तरह बना देते हैं त्रिन। अब 124 से लेकर के 135 के अंतर्गत, यानी लगभग 11 सूत्रों में जितने भी प्रत्यय पठित हैं, अब उस सबको ले लेता है। एक प्रत्याहार आप बना लेते हैं, सबको ले लिया। उन प्रत्ययों के प्रयोग के योग में षष्ठी विभक्ति का निषेध हो जाएगा। अब बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब इन प्रत्ययों के योग में जो 11 जो सूत्र यहाँ 124 से 135 है, बीच में 11 सूत्र, इसमें क्षत्रि और सानच भी प्रयोग है। क्षत्रि है, सानच है, क्वसु है, सानन है, चानस है, ये सब भी प्रत्यय आ जाते हैं। तो अब आपको लोगों के दिमाग में यह प्रश्न उठता होगा कि यार क्षत्रि का तो बात यहाँ लकार के आदेश पर हो गया था पहले, तो फिर यहाँ पर क्षत्रि की चर्चा क्यों कर रहे हैं, त्रिन में क्षत्रि को भी शामिल क्यों किया इन्होंने पाणिनि ने। इसका उत्तर ठीक स्पष्ट है कि यहाँ पर जो क्षत्रि का आदेश हुआ था, क्षत्रि सानच, वह लकार आदेश है। तो क्षत्रि का बस काम इतना ही तो नहीं न है कि सिर्फ लकार के ऊपर आदेश हो जाना, और भी तो कार्य, और भी तो जगह क्षत्रि और सानच प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पर लकार के आदेश में नहीं प्रयुक्त होंगे,
यहाँ पर लकार के आदेश में ये नहीं लगेंगे। ठीक, अब आइए इनका उदाहरण देखते हैं हम लोग। कहते हैं सोमम पवमानः, सोमम पवमानः। ठीक, इसका हिंदी अगर देख लेंगे, सोम को पवित्र करता है, सोम को अपवित्र करता है। यहां पर पूधन सानन ये प्रत्यय लगा है। सानन हमारा कृत प्रत्यांत शब्द है। यह जो हुआ ये कृत प्रत्यांत शब्द हो गया सानन प्रत्यय लगने से। इसका कर्म हुआ सोम। अब सोम में षष्ठी विभक्ति का निषेध करके इससे निषेध हुआ और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। इसी का अगला उदाहरण है आत्मानम मंड्यमानः, है ना, अपने आप को अलंकृत करता है। यहां पर देखिए, यहां पर मंडी धन चानस, धन चानस, यह प्रत्यय लग करके तब बनता है मंड्यमानः। आगे बातें अब समझ में। ठीक, तो इसका जो कर्म हुआ आत्मानम, अब इसमें इस सूत्र से षष्ठी का निषेध होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति लग रहा है। सब कर्म है। इसी का और अगला उदाहरण है वेदम अध्ययन, वेदम अध्ययन, वेद को पढ़ता हुआ। यहां पर देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है ना। अब यहाँ पर अध्ययन, वेदम अध्ययन, वेद को पढ़ता हुआ। अब वेदम में जो कर्म है इस सूत्र से निषेध होकर के कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीय विभक्ति होगी। अब आगे बातें समझ में मित्रों। अच्छा, इसी तरह से अब इस तृण का भी एक तृण प्रत्याहार का भी देख लेते हैं। लोकम कर्ता लोकान है, कर्ता लोकान, है ना, लोकों की रचना करता हुआ, कर्ता लोकान, लोकों की रचना करता हुआ। अब लोकों की रचना करता हुआ, इसमें क्री धातु से तृण प्रत्यय है। ठीक, कर्ता बना। इस कर्ता के कर्म में षष्ठी का निषेध होकर के इकृत प्रत्यांत शब्दों के योग में आया। कर्म में षष्ठी का निषेध होकर के इसमें आपकी द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक, अब इसके लिए एक और वार्तिक दे देते हैं। वार्तिक यह दे देते हैं कि द्विशः शत्रुवा, कि यदि शत्रु प्रत्यय द्विश धातु के साथ आए तो उसमें विकल्प से होता है द्विशः शत्रुवा। यह द्विशः शत्रुवा सिर्फ इतना ही कह रहा है कि यदि यह शत्रु प्रत्यय अगर द्विश धातु के साथ आए तो वह विकल्प से फिर यह षष्ठी विभक्ति लग सकती है। ठीक है ना। उदाहरण स्वरूप में देते हैं मुरस्य, मुरस्य मुरम वा द्विषण, वा द्विषण। ठीक, अब देखिए यहां पर जो द्विषण आ रहा है, यहां पर इसमें द्विष धातु लगा है। द्विष धातु के साथ शत्रु प्रत्यय लग करके बना है द्विषण। तो इसका जो कर्म है यह इसमें विकल्प से एक बार षष्ठी एक बार द्वितीय लगेगी। ठीक, इतना ही नहीं, इसके बाद यह कहते हैं कि यह सूत्र निषेध कर रहा है। अब बाद में अंत में मित्रों आप लोग समझिएगा, है ना, कि यह क्या कहना चाह रहा है कि यह जो सूत्र है यह न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ त्रिनाम सूत्र, यह सिर्फ कर्तृ कर्मणों कृति का निषेध करता है षष्ठी में, है ना। यदि किसी की इच्छा अगर संबंध मात्र में लगाने की होगी तो वो षष्ठी से षष्ठी विभक्ति करके लगा सकते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी कि यहाँ तक तो ठीक था, कर्तृ कर्मणों कृति ने कृत प्रत्यांत शब्दों के योग में लगाया, फिर इसने षष्ठी का निषेध किया। अब फिर कैसे षष्ठी हो रही है देखिए, जैसे ब्राह्मणस्य कुर्वन्, ब्राह्मणस्य कुर्वन्। अब यहां पर भी देखेंगे
तो षष्ठी विभक्ति यानी कि ब्राह्मण को बनाने वाला, ब्राह्मण को बनाने वाला है ना, हरि वगैरह ले लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कहेंगे क्री धातु से, है ना, क्री धातु से क्षत्रिय प्रत्यय है। अब यहाँ पर ब्राह्मण में, अब ब्राह्मणस्य में किस सूत्र से षष्ठी हुई है? अब यहाँ पर देखिए कहने का भाव इनके है कि यह जो निषेध किया है यह सूत्र, यह कर्तृ कृति का किया है ना। जिस हिसाब से वह जो है कि कर रहा था, षष्ठी विभक्ति वो लगाया, उसके योग में नित्य कर रहा था, संबंध मात्र की विवक्षा नहीं थी। यदि आपकी संबंध मात्र की विवक्षा होगी तो फिर यह सूत्र नहीं काम करेगा, तब आपके यहाँ पर ब्राह्मण से जो कर्म है यह षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। अब बातें समझ में आ गई? तब यहाँ पर षष्ठी से षष्ठी विभक्ति हो जाएगी संबंध मात्र की विवक्षा में। ठीक, अगर संबंध मात्र की विवक्षा है तो फिर आप षष्ठी से लगाएंगे। तब हम ये न लोका व्यय की, कर्तृ कृति की, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे। अब परीक्षा में आप लोगों का आ जाएगा ब्राह्मण से कुर्वन, इसमें किस सूत्र से षष्ठी हुई है? ब्राह्मणस्य में तो षष्ठी से हुई है। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न और भी उठता होगा, यार यहाँ पर जो है कि ब्राह्मणस्य और कुर्वन है, अगर मान लेते हैं इस तरीके से दे दिया है, इसी में आप लोगों को कर्तृ ये जैसे कि और भी सूत्र दे रखा है कि सूत्र से इसमें होगी, तो कर्तृ कर्मणो कृति का तो निषेध अब कर ही चुका है ये, है ना, यह निषेध किया है, तो फिर उससे तो षष्ठी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब भी षष्ठी होगी, यह निषेध कर चुका है तो षष्ठी होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी यदि षष्ठी अगर आप लोगों को दिख रही है तो किस सूत्र से होगी? बात को समझिएगा कि यह षष्ठी का निषेध जब कर चुका है तो फिर किस सूत्र से षष्ठी हो सकती है? इसमें तो षष्ठी से षष्ठी होगी। अगर यहाँ पर आप लोगों को कर्तृकर्मणो कृति देगा तो इसको नहीं लगा लेना है ना। अगर यह सूत्र देगा तो इसे आप लोगों को नहीं कि हम इसी को हम लगा लें। आ गई बातें समझ में मित्रों कि इसको नहीं लगाना है, षष्ठी से को ही लगाना है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यह हो गया इतना। इसी का एक और उदाहरण मिलता है नरकट से जिष्णु, वह भी है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसमें भी षष्ठी से षष्ठी का विधान हो रहा है। अब इसका दो और सूत्र जो हम लोग छोड़े हुए हैं अभी, कतस्य च वर्तमान अधिकरण वाची नश्च, इस सूत्र में भी कैसे षष्ठी होती है इसको हम लोग अब आगे कल की वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।